एक और बड़ी बड़ी गूढ़ गंभीर बात नारद जी ने कही, जिससे विभीषण युधिष्ठिर जी का शोक नष्ट हो गया, शोक मुक्त हो गए। क्या? बोले दो ही वस्तुएं हैं, या तो जड़ है या चेतन है। बोले जो चेतन है उसकी कभी किसी प्रकार से कोई हानि होती नहीं, जो चेतन तत्व है उसकी तो कोई हानि कभी होती नहीं, वो तो ना जन्मता है ना मरता है, वो तो अपने स्वरूप में सदा स्थित है, तो उसके लिए शोक करने का तो कोई कारण नहीं है। और जो जड़ है बोले उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, वो तो जगत सब सपना, उसकी कोई सत्ता है नहीं, वो तो पल पल बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, मर रहा है, मिट रहा है, उसके लिए शोक करने का भी कोई कारण नहीं है। तो नारद जी ने पूछा युधिष्ठिर जी से, आप शोक कर किसके लिए रहे हैं? अब नारद जी ने यह प्रश्न पूछा तो तब युधिष्ठिर जी समझ गए कि आप, मैं समझ गया आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। कहा किसी के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है, ये तो ईश्वर की इच्छा है भाई, या कब कौन मिलेगा और कब कौन चला जाएगा इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। हजार आसक्ति ममता की जंजीर डालकर आप किसी को बांध कर रखो, पर भाई जाने वाला तो चला ही जाता है ना, जाने वाला चला ही जाता है, किसी के रोके नहीं रुकता। तभी तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, बुलाने से सुख आता नहीं और भगाने से दुख जाता नहीं, उसका समय निश्चित है, उसका काल निश्चित है। बार 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 इस सत्य सिद्धांत का विचार करने से अपने मन को आधार मिलता है, अपने मन को शक्ति मिलती है, आपका विचार सही दिशा में आगे बढ़ेगा। जब आप बार बार गंभीरता पूर्वक इस सत्य सिद्धांत का विचार करते हैं, भाई किसके लिए शोक किया जा रहा है, जो है वो तो अभी भी है, और जो नहीं है वो पहले भी नहीं था, वो थोड़ी देर के लिए आपको दिखा, पर वो था भी नहीं, वो होगा भी नहीं, फिर शोक किसके लिए हो रहा है? बुद्धिमान तो व्यक्ति अपने आप को बहुत समझता है, लेकिन बुद्धिमानी पूर्वक विचार करे, फिर देखे, और यही विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न हुई। इस विवेक को प्रदान करने वाली कोई पुस्तक बाजार में उपलब्ध नहीं है, इसका कोई कोर्स नहीं है। ये विवेक तो सत्पुरुष के चरण में ही बैठकर प्राप्त किया जाता है। तभी कबीर जी ने कहा, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, ये तो कहीं किसी संत के ही पास आपको मिलेगा। इसीलिए प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे और आचार जन जाए अनुसरे। अभी नारद जी ने एक संकेत और भी कर दिया। नारद जी ने कहा कि देखो, प्रभु का भी लीला कार्य पूर्ण हो चुका है, लगभग पूर्ण हो चुका है, अब भगवान भी अपने धाम को जाएंगे। नारद जी ने संकेत कर दिया, बोले उनके बाद यहां रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। बोले आप भी अब जो बचा कार्य है, जो वास्तविक कार्य है, बोले उसे सिद्ध करने का प्रयास करिए। आप देखो, भूले थोड़ा, पांडव भूल गए तो विदुर जी आए, संत आया, उसने सत्संग दिया। धृतराष्ट्र मोह में अंधा पड़ा है, उसको कौन जगा रहा है? उसको संत आकर जगा रहा है। अब जब युधिष्ठिर जी फिर थोड़े विचलित हुए, फिर थोड़े व्याकुल हुए, फिर आकर किसने समझाया? फिर जीवन का लक्ष्य कौन बता रहा है? फिर संत आकर बता रहा है। इसलिए भाई एक बात हमको समझ में आ गई, एक बात, आग लगी संसार में, झरी झरी परे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार, जल मरता संसार। इसलिए राम नाम उर में गहो, जाके सम नहीं को, जी सिमरत संकट मिटे, जी सिमरत संकट मिटे, दरस तिहारो होए, दरस तिहारो होए। फिर भी नारद जी ने कहा, तुम्हारे संतोष के लिए मैं बता देता हूं कि हिमालय के दक्षिण में जहां गंगा जी ने अपने आप को सप्त धाराओं के रूप में प्रकट किया है, बोले वहीं ऋषियों के आश्रम में वो दोनों हैं, विदुर जी भी उनके साथ में हैं। और ये भी तुम्हें बता देता हूं
कि अब सब ओर से निवृत्त होकर वो अपनी सारी वृत्तियां प्रभु के चरणों में निवेदन करके बैठे हैं। इसलिए अब उनके कार्य में कोई विघ्न मत उत्पन्न करना। उनके लिए इस समय यही श्रेय का मार्ग है। आज से 5वें दिन अपने शरीर का त्याग कर देंगे, माता गांधारी उनके साथ सती हो जाएंगी, विदुर जी तीर्थ यात्रा को निकल जाएंगे। और नारद जी ने कहा, वो बोले तुमको भी हम बताए जा रहे हैं, थोड़ा सा समय है, तुम भी अपना कार्य सिद्ध करो।